एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो एरीज से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप एरीज हैं, सन मून या वीनस साइन से, या फिर आपका असेंडेंट एरीज है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बेसिकली आप अपने आप को एरीज समझते हैं तो ये आप रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल साचा टैरो। यहाँ पे मैं पिका कार्ड और जॉडिक रीडिंग, साइंस की रीडिंग तो मैं लाती रहती हूँ। उसके साथ कार्ड ऑफ द डे भी आपको हर रोज़ मिलता है, जिससे आपको गाइडेंस मिलती है और वो आपके लिए एक बेसिक मतलब एक वो मिनी टैरो कोर्स भी आप उसको कह सकते हैं कि एक मिनी टैरो कोर्स आपको मिल जाता है, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है कि टैरो कैसे काम करता है और आपकी डेली लाइफ में भी टैरो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, या आपको किस तरह की गाइडेंस मिल सकती है। तो ये मैंने शुरू करा हुआ है, तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप मेरे को पहली बार सुन रहे हैं। दूसरी बात, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल या पेड रीडिंग के लिए ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग एरीज़ के लिए। इस रीडिंग को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। सबसे पहले हम थीम ऑफ 15 डेज़, यानी 1 मई से लेकर 15 मई तक आपका क्या थीम रहेगा, व्हाट विल बी द मेन एनर्जी, या किस चीज़ के ऊपर आपका फोकस रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ पे जाएंगे और उसके बाद हम आपके कैरियर लाइफ पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट विल बी द थीम फॉर एरीज बिटवीन मई 1 to 15 मई। ओके, मई 1 to 15 मई, मई 1 to 15 मई। एरीज, नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। एक नाइट ऑफ द वॉन्ड्स आता है तो ऑब्वियसली काफ़ी एनर्जेटिक आप फील करेंगे, और बहुत सारे काम जो आपने शायद पीछे पेंडिंग छोड़े हुए थे उनको भी आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहेंगे। 1 से लेकर 15 मई तक, मतलब एक स्पीड अप आप करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे काम्स का पाइलअप आपने कर लिया है और बहुत सारे पेंडिंग काम है जो आपको करने हैं, और आप उनको डिले नहीं कर सकते। तो एक एनर्जेटिक आपको काम करना पड़ेगा, और एक एनर्जी आपको सपोर्ट भी करेगी कि मैं चाहना, एनर्जी आपको सपोर्ट भी करेगी 1 से 15 मई तक, जो आपको हेल्प करेगी कि उस काम को आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे। मतलब काफ़ी एनर्जेटिक आप फील करेंगे, उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे काम पेंडिंग हो चुके हैं। शायद अब भी आप काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं और काफ़ी कामों को डिले कर रहे हैं एरीज, तो जो आपको नहीं करना चाहिए। और फिर 1 से 15 मई तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पर्सन भी हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई इफ देयर इज़ अ पर्सन, या देयर इज़ अ पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो यहाँ पे बेसिकली एक पर्सन के बारे में भी बात हो सकती है। जनरल रीडिंग में मैंने आपको ही बता दिया कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर के तौर पे मैं नहीं आपको मतलब उसको मैं एज उस तरह से नहीं देख पा रही हूँ कि वो एक रोमांटिक पार्टनर होगा। यहाँ पर कोई बहुत अच्छा आपका मेंटोर्स या टीचर, मतलब कोई भी वाइज पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपको पुश कर सकता है अपने पैशन की तरफ जाने के लिए। आप ये वाइज पर्सन हो सकते हैं कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो हो सकते हैं, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है कि पर उस पर्सन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा 1 से लेकर 15 मई तक, और आपको वो पैशन अपने, मतलब उसको आपको एक तरह से वो पुश करेंगे वो पर्सन कि आप अपने एम्स की तरफ काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन भी बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है आपका 1 से 15 मई तक। और 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं पर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा उन चीज़ों को छोड़ने के लिए।
ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गंदी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, या फिर कोई एडिक्शंस हो सकती है जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, या सिर्फ एक सिंपल सा आपको वेट लूज़ करना है या कुछ भी करना है। मतलब आई एम नॉट कि यहाँ पे बैड हैबिट्स की बात नहीं हो रही है, एक एडिक्शंस की बात हो सकती है जो जनरलाइज टर्म पे हम कहते हैं सब लोगों को होती है। ठीक है, तो ये आपको पुश करेंगे ये पर्सन कि आप उस चीज़ की तरफ अपना काम करें, अपने ऊपर काम करें और सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। ठीक है, तो ये आपकी हो गई जनरल रीडिंग। अब हम देखते हैं लव रीडिंग, और उसके बाद हम जाएंगे आपके कैरियर रीडिंग पे। एरीज, चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में क्या आता है। फर्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेकंड कार्ड है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड है आपका हाई प्रीस्टेस। ओके, देखिए यहाँ पे अगर लव से रिलेटेड आपकी रोमांटिक लाइफ की बात करी जाए तो काफ़ी आपने परेशानियाँ उठाई हैं इन द पास्ट, जो मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है। बट आई थिंक अब आपने उन परेशानियों को हटा भी दिया है, बट ये भी मुझे दिख रहा है, मतलब आपने उन परेशानियों से शायद हार नहीं मारी और आप एक विनर के तौर पर उभर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी परेशानियाँ इस रिलेशनशिप में रही हैं, बट आप आपने गिव अप नहीं करा, और उसकी वजह से आप एक विनर की तरह उभर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब इन परेशानियों से अब आपका रिश्ता जो है वो स्मूथ वाटर्स की तरफ जा रहा है, और आप आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं आप, और मतलब इतना आपने डिफ़िकल्टीज इस रिलेशनशिप में आपने ऑलरेडी सहन कर ली है, या फिर इतना आपका रिलेशनशिप मैच्योर हो चुका है कि अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि रिश्ता मतलब इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। तो इस तरह की फीलिंग है ये कि एक इंसान होता है ना कि पीछे मुड़कर देख रहा है कि वाओ मैंने कितना, मतलब वट आई हैव अचीव्ड या समथिंग, मतलब कितना मतलब मैंने अचीव करा है। जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं या फिर आपके आसपास के लोग भी होंगे वो शायद इस कंडीशन में टूट गए होंगे, बट आपने उस चीज़ को परस्यू रखा, अपने इस रिलेशनशिप को बचाए रखा, तो इसके लिए आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, और आई थिंक आप सब हर्षी के हकदार भी हैं। ठीक है, बट साथ में है हाई प्रेस्टेस, उसका मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए पढ़ाई भी, आपका जो विनर बनने का फॉर्मूला था वो ये था कि आपने अपने कैरियर के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जितना आपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दिया। तो अब आपका जो है वो कैरियर भी आपके पास, मतलब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है मेरे पास, और आपके पास एक कैरियर का बूस्ट भी है। तो यानी आपका आपके वो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं बेसिकली। तो आपने अपने कैरियर पर भी पूरा ध्यान दिया, अपने रिलेशनशिप में जैसा होना चाहिए। उसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा जो आपका फ्यूचर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और 15 दिनों में आपको हो सकता है कि अम, आगे कमिटमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो आपका पर्सन है वो काफ़ी वॉइस हो, मतलब जिसके साथ भी हो आप हो, अगर आप मेल हो तो फीमेल की बात मैं कर रही हूँ, अगर आप फीमेल है तो मेल की बात कर रही हूँ, कि काफ़ी एक होता है ना स्कॉलर टाइप, और काफ़ी विजडम से भरा हुआ पर्सन है जिसके साथ आप हैं, जो मुझे द हाई प्रेस्टिज से वाइब मिल रही हैं। और उसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपके पर्सन का।
ठीक है। और काफ़ी विन विन सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बस पास्ट में बहुत दिक्कतें आपने झेली हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ आपने झेली हैं, बट आपका जो रिलेशनशिप है वो बना रहा और काफ़ी मजबूत रहा, इस वजह से अब एक विन विन सिचुएशन है। 1 मई से 15 मई तक काफ़ी अच्छी सिचुएशन में आप रहेंगे। कैरियर वाइज भी आपको बूस्ट मिलेगा और रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी अच्छा एक होता है ना कि एक लाइफ पार्टनर आपको मिला है, जो इंसान आपका जो भी पार्टनर है वो काफ़ी सुलझे हुए इंसान है। काफ़ी अच्छे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं एट दिस टाइम, ये मुझे वाइब आ रही है। और आई थिंक जब आप एक अच्छे इंसान के साथ डील कर रहे होते हैं तो रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। वो कॉम्प्लिकेशन जब भी होती है या तो आप इमेच्योर इंसान होते हैं या आपके सामने वाला इमेच्योर होता है, ठीक है ना। तो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी समझदार है और काफ़ी मैच्योर पर्सन है, और इस वजह से रिलेशनशिप आपका काफ़ी स्मूथ मुझे 1 मई से लेकर 15 मई तक दिख रहा है, ठीक है। और अब चलते हैं आपके कैरियर की तरफ। फोर ऑफ वॉन्ड्स एरीज कैरियर में आपका, और उसके बाद है स्टार, एंड उसके बाद है जस्टिस। आपका कैरियर में भी काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप लो प्रोफेशन में हैं या फिर इस तरह के प्रोफेशन में हैं या फिर आप हीलर हैं, तो काफ़ी अच्छी सक्सेस आपको आपके प्रोफेशन में मिल रही है। और इट्स अ गुड टाइम, मतलब आप अगर आप हीलर हैं या फिर आप लॉ में या पुलिस में हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम ये चल रहा होगा। और आपको काफ़ी एक होता है ना, क्लाइंट्स मिल रहे होंगे अगर आप हीलर हैं, और अगर आप लॉ वगैरह में हैं तो एक प्रोफेशनली एक ब्लूमिंग टाइम आपका चल रहा है। और काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए टाइम, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे 10 स्टार की एनर्जी है और उसके बाद जस्टिस की एनर्जी है। तो जस्टिस की एनर्जी ऑब्वियसली, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक वो भी आपका क्लियर होता वो मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक खुशखबरी आती हुई दिख रही है आपके घर में कि आपका क्लियर हो गया है। किसी भी तरह का कंपटीशन यहाँ पे आप फ़ॉरेन जाने की ट्राई कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे मुझे कई लोगों का होता हुआ दिख रहा है। कोई गवर्नमेंट का कंपटीशन आप दे रहे हैं, कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो भी होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी विन विन सिचुएशन है। आपके लव एनर्जी में भी काफ़ी अच्छा था और आपकी कैरियर एनर्जी में भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। और ऑब्वियसली मैंने आपके सामने ही शफल किया और आपके सामने ही निकाले हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे एनर्जी आपकी दिख रही है। तो ये तो थी रीडिंग एरीज़ के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।